नमस्कार। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब वोट देना है, पर क्या सिर्फ इतना ही है? नहीं, असल में ये हमारी रोज की जिंदगी पर कैसे असर डालता है, आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोई डेमोक्रेसी, कोई लोकतंत्र अच्छा काम कर रहा है या नहीं? मतलब इसको नापने का कोई पैमाना है क्या? तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोकतंत्र का एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं और देखते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो ये रहा हमारा रिपोर्ट कार्ड। अब देखते हैं कि कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर हम इसे परखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सरकार की क्वालिटी, फिर देश की आर्थिक हालत पर नजर डालेंगे, समाज में तालमेल कैसा है ये समझेंगे, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, हर इंसान की इज्जत और आजादी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सब्जेक्ट, सरकार। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक लोकतांत्रिक सरकार सच में लोगों के लिए काम करती है? चलिए इसी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब देखिए, एक अच्छी सरकार की पहली निशानी क्या है? जवाबदेही। मतलब सरकार जो भी कर रही है उसके लिए वो जनता को जवाब देने के लिए बंधी हुई है। अगर नेता कुछ गलत करते हैं तो क्या उनसे सवाल पूछा जा सकता है? क्या उन्हें हटाया जा सकता है? यही तो है असली जवाबदेही। और सिर्फ जवाब देना काफी नहीं है, क्या सरकार लोगों की सुनती भी है? मतलब जो जरूरतें हैं, जो उम्मीदें हैं, क्या उन पर काम होता है, या सरकार बस अपने हिसाब से चलती रहती है? ये भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और आखिर में आती है सबसे जरूरी चीज, वैधता। क्या लोग दिल से मानते हैं कि ये सरकार कानूनी है, सही है? क्या इस पर भरोसा है? जब लोगों का भरोसा होता है ना, तभी सरकार को असली ताकत मिलती है। चलिए, सरकार की बात तो हो गई, अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पर, पैसा, अर्थव्यवस्था। क्या लोकतंत्र लोगों की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा है? देखिए, उम्मीद तो यही रहती है कि जब डेमोक्रेसी होगी तो देश तरक्की करेगा, गरीबी कम होगी, सब लोग खुशहाल होंगे। पर क्या ये उम्मीदें असल में पूरी होती हैं? यहाँ ना एक बहुत दिलचस्प चीज सामने आती है। एक तरफ है हमारी उम्मीदें कि लोकतंत्र आते ही सब चंगा हो जाएगा, और दूसरी तरफ है असलियत, जो थोड़ी पेचीदा है। हाँ, आर्थिक विकास होता तो है, लेकिन उसके साथ साथ अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ने जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हो जाती हैं। और ये चार्ट इसी सच्चाई को दिखाता है। देश की ज्यादातर संपत्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास है, जबकि एक बहुत बड़ी आबादी के हिस्से में बहुत कम आता है। ये असमानता कई लोकतंत्रों के लिए एक कड़वी सच्चाई है। ओके, अब हमारे रिपोर्ट कार्ड का अगला सब्जेक्ट, सामाजिक सद्भाव। जब किसी देश में इतने अलग अलग तरह के लोग रहते हों, तो क्या लोकतंत्र सबको साथ लेकर चल सकता है? क्या शांति बनी रह सकती है? जरा सोचिए, अलग अलग भाषाएं, धर्म, जातियां, संस्कृतियां, हमारा समाज कितना विविध है, और लोकतंत्र का काम है इन सभी को एक साथ लेकर चलना। और सच कहूं तो ये काम बिल्कुल आसान नहीं है। और यहीं पर लोकतंत्र की असली खूबी सामने आती है। देखिए, लोकतंत्र का मकसद मतभेदों को मिटाना नहीं है, ये हो भी नहीं सकता, बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये इन मतभेदों को मैनेज करने का, उन पर शांति से बातचीत करने का एक तरीका देता है। ठीक है, अब आते हैं रिपोर्ट कार्ड के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सब्जेक्ट पर, एक व्यक्ति की गरिमा। मतलब इस पूरे सिस्टम में एक आम इंसान की क्या जगह है, उसकी क्या इज्जत है। हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, सम्मान और आजादी चाहता है। ये एक बुनियादी इच्छा है, और लोकतंत्र इसी इच्छा, इसी जुनून की नींव पर बना है। आप अपनी बात खुलकर कह सकें, कानून की नजर में सब बराबर हों, किसी के साथ भेदभाव ना हो, हर व्यक्ति को एक सम्मानजनक जिंदगी मिले। ये वो सिद्धांत हैं जो लोकतंत्र को किसी भी दूसरी व्यवस्था से कई बेहतर बनाते हैं। तो हमने सारे सब्जेक्ट्स देख लिए, अब बारी है फाइनल ग्रेड की। चलिए देखते हैं कि इस रिपोर्ट कार्ड का ओवरऑल नतीजा क्या निकलता है। तो ये रहा फाइनल स्कोर। साफ है कि लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसकी अपनी ताकतें हैं तो अपनी चुनौतियां भी। जैसे सरकार जवाबदेह तो होती है, पर काम करने में धीमी हो सकती है। आर्थिक विकास होता है, पर असमानता एक बड़ी समस्या बनी रहती है। ये समाज के झगड़ों को सुलझाने का रास्ता तो देता है, पर गहरे मतभेद सिस्टम पर दबाव भी डालते हैं। और हाँ, ये हर व्यक्ति को आजादी और अधिकार देने में सबसे बेहतर है, पर इन अधिकारों को बचाए रखना भी एक लगातार चलने वाली लड़ाई है।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार पा लिया और काम खत्म। नहीं, ये एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लगातार सुधार की गुंजाइश होती है और इसे बेहतर बनाने का काम कभी पूरा नहीं होता। तो आखिर में एक सवाल, इस पूरे रिपोर्ट कार्ड को देखने के बाद किसी के लिए सबसे जरूरी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? एक जवाबदेह सरकार, आर्थिक खुशहाली, समाज में भाईचारा, या फिर एक व्यक्ति के तौर पर उसकी गरिमा और आजादी? इस पर सोचने की जरूरत है। क्या आप ढूंढ रहे हैं स्कूल में एक शानदार अवसर, या अपने स्कूल के लिए चाहते हैं सबसे बेहतर? वैकेंसी की खबर अब छूटेगी नहीं पीछे, सपनों की उड़ान अब होगी आपके ही नीचे। सपनों को अब घर न बिठाओ, हुनर को अपने पंख लगाओ, देश के बेहतरीन स्कूलों के साथ मिलाओ अपनी तरक्की का हाथ। डिग्रियां है हाथ में और आंखों में है ख्वाब, पर कहाँ है वो स्कूल जो देगा तेरा जवाब? चिंता छोड़ो अब खेल करो और अपना रास्ता चुनो, हजारों वैकेंसीज के बीच अपनी पसंद की दास्तां बुनो। SchoolCareer.in, सही मौका सही चुनाव, स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ाव। आज ही विजिट करें, प्रोफाइल अपनी बनाए, अपने करियर को एक नई दिशा में ले जाए। बेहतरीन स्टाफ की खोज अब मिनटों में पूरी होगी, अच्छे टैलेंट और आपके बीच अब न कोई दूरी होगी। भरोसेमंद चेहरा और अनुभव का संगम, हर स्कूल की भर्ती अब होगी एकदम आसान और कम। सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, ये भरोसे का नाम है। शिक्षा जगत को जोड़ना यही हमारा काम है। SchoolCareer.in, सही मौका सही चुनावों, स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ावो। SchoolCareer.in, सही मौका सही चुनावों, स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ावो। नमस्कार। क्या आप स्कूल में नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन सही वैकेंसी की जानकारी आपको समय पर नहीं मिलती? और अगर आप एक स्कूल चला रहे हैं तो क्या आपको भी योग्य और भरोसेमंद स्टाफ ढूंढने में परेशानी होती है? आज यही समस्या हजारों लोगों और स्कूलों के सामने है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। यही समस्या हमने देखी और इसी से जन्म हुआ SchoolCareer.in का। ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां स्कूल अपनी वैकेंसी पोस्ट कर सकते हैं और उम्मीदवार सीधे उन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ केवल टीचर्स ही नहीं बल्कि स्कूल से जुड़े कई पदों के अवसर उपलब्ध हैं, जैसे ऑफिस स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन और अन्य पद। हमारा लक्ष्य है स्कूलों और योग्य उम्मीदवारों को एक ही मंच पर जोड़ना। अगर आप स्कूल में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने स्कूल के लिए बेहतरीन स्टाफ ढूंढना चाहते हैं तो आज ही विजिट कीजिए www.schoolcareer.in।